अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ सत्यचंडी धाम आप ही के गांव का। उसमें आपने पूर्व एमपी को लेकर के जो बातें कही है, बाद में आपको पता चला, रियलाइज हुआ कि कुछ गलती हो गया थोड़ा सा। ये ट्रैक्टर और बालू वाला किसको सुना रहे हैं? मेरा ट्रैक्टर चलता है। मंच मेरा था ना, लेकिन कहानी यह है कि कोई किसी की कृपा पर कोई बोल दे कि मैंने जिता दिया, मैंने हरा दिया। आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिस पड़ाव में आप सीमा लागेंगे तो आपको दिक्कत होगी। मुझे तो सीमा लागने में भी दिक्कत नहीं होगी। बगावती तेवर आपने खुद कहा कि है। अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ सत्यचंडी धाम आप ही के गांव का। उसमें आपने पूर्व एमपी को लेकर के जो बातें कही है, बाद में आपको पता चला, रियलाइज हुआ कि कुछ गलती हो गया थोड़ा सा। गलती उसमें सच कुछ ऐसी बातें नहीं थी। अभी भी है आप बयान पे? उन्होंने अपनी बातें जो बोली उसमें मुझे कुछ बातों से मैं असहमत था। और मैंने यही कहा कि आपने भाषण दिया है, बैठिए, हम लोगों का भी सुन के जाइएगा, इतना ही बात हुई। घर में बुलाकर, घर में बुलाना, देखिए ऐसा मैंने बोला ना, कोई मंच रहेगा और जिन बातों से किसी को अगर असहमति है जिन बातों से मुझे, तो मैं निश्चित रूप से बोलूंगा। घर में कोई बुलाना, मंच मेरा था ना, मंच सजाया मैंने था ना, हम लोगों ने सजाया था। सत्यचंडी महोत्सव के जो लोग हैं उन लोगों ने सजाया था। तो उस मंच पर आप किसी गांव की बुराई, किसी जो संगठन की बुराई करने लगिएगा, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगिएगा, ये तो आपको स्वयं में आत्मचिंतन करना चाहिए। अब आप मुझे बुलाएं यहाँ, मैं आप ही को अगर यहाँ पर करने लगूं, ऐसी बात बोलने लगूं जिससे आपको कष्ट होने लगे, तो फिर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए ना। आपके मन में पहले से था कुछ? क्योंकि आपने कहा भी कि बहुत दिनों से देख रहा था मैं। नहीं, इसके पहले भी उन्होंने बोल दिया था ना। ऋषि जी को बुलाया था हम लोगों ने, जब पहला बार महोत्सव हुआ था तो ऋषि जी को बुलाया था रात के उसमें। तो उन्होंने मन से ही कह दिया था कि आप आदमी अच्छे हैं लेकिन गलत दल में। ये बात है कि गेस्ट को तो बुलाया हमने है, आपको किसी ने ये राइट नहीं दिया कि आप उनको किसी प्रकार से आप टॉन्टिंग कीजिए। ये अच्छी बात है भी नहीं। आपको तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा हो गए आप उस समय, गुस्सा आ गया था। एग्रेसिव नहीं, गुस्से की कोई बात नहीं है। दोबारा उन्होंने, चूंकि अब कैसे रिश्ते, कभी बात हुआ इसके बाद, उस घटना के बाद बात हुआ? ऐसे भी बहुत बात नहीं होता, ऐसा भी कुछ नहीं है। मंच पर मिलते थे तो दुआ सलाम होती थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत बातें होती हैं और बहुत वो है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है और लोकाचारी अपनी जगह है। तो मैं कोशिश करता हूं कि लोकाचारी में कहीं किसी को किसी प्रकार से अब उसको कोई अन्यथा ले ले तो ये मेरा विषय नहीं। तो फिर ये बात कहाँ से आ जाता है? 2020 में उन्होंने आपकी मदद कर दी, तब आप विधानसभा चुनाव जीते। ऐसा है, मैंने वही बताया आपको। 95 वाली बात मैंने इसीलिए कही कि बड़े बड़े धुरंधर उस समय भी चुनाव लड़े थे, 3000 4000 में रह गए थे। तो उस संबंध में ही मैंने वो बात बोली। तो थोड़ा वो धुरंधर पता कर लीजिएगा कि 95 के धुरंधर कौन थे, वो जिनको 3 से 4000 वोट आया था। मेरा ये कहना नहीं आना, मैं कमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन कहानी ये है कि कोई किसी की कृपा पर कोई बोल दे कि मैंने जिता दिया, मैंने हरा दिया, ये सब बेवकूफाना बातें हैं। पूर्व मंत्री रामाधार सिंह को चुनौती मानते हैं अभी भी आप? कोई चुनौती नहीं है, दिमाग से पैदल हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि आप जाके देख लीजिए उनका सोशल मीडिया। मैं समझता हूं कई आरोप लगा रहे हैं आप पर, उनको पागल खाने जाने की जरूरत है। अभी तक मैं लोकाचारी में कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन मैं ये बता दूं आपको, उनको पागल खाने जाने की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट से दिखाने की जरूरत है। शुरू से कहीं ना कहीं वो अपना खो चुके हैं मानसिक संतुलन। शुरू से नाराजगी है पूर्व मंत्री से, ये रिश्ते ठीक हैं? फिर मैंने बोला आपको कि लोकाचारी में मैं कभी कोशिश नहीं करता। अभी होली में पिछले दफा मेरे घर चले आए, मैं उनके यहाँ, उनके फादर मरे में गया था, बीमार थे, उनसे मिलने गया था। लेकिन आप सीमाएं लांघिएगा तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट करिएगा कोई सीमा ना लांघे। आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिस पड़ाव में आप सीमा लांघेंगे तो आपको दिक्कत होगी। मुझे तो सीमा लांघने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए लोकाचारी में सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन उसको अगर कोई कमजोरी समझ ले तो ये उनकी सोच की प्रॉब्लम है।